वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। केवीटी प्रिपरेशन में सबसे जो चीज तंग कर रही होती है वो होती है केवीटी प्रिपरेशन की टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज पे एक शॉर्ट से वीडियो में उसके कंसेप्ट और उसका जो बेसिक उसके पीछे जो मकसद है उसको देखते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। बाकी सिर्फ नाम ही है जो आपने याद रखने हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं बहुत सारी केविटीज पड़ी हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5 जितनी भी केविटीज है वो सारे पड़ी हुई है। इनमें से हम सबसे पहले उठाते हैं क्लास 1 केविटी को और उसके एंगल्स जो या टर्मिनोलॉजीज जो उसमें यूज हो रही है तो उनको देखते हैं। इनमें हमारे पास होता है इंटरनल एंगल्स, एक्सटर्नल वॉल्स और इंटरनल वॉल्स। एक्सटर्नल वॉल्स वो होते हैं जो आउटर सरफेस के साथ जो आउटर सरफेस को एक्सपोज होते हैं और इंटरनल वॉल्स जो आउटर सरफेस को एक्सपोज नहीं होते। उसके बाद एक और टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है केवो सरफेस मार्जिन। केवो सरफेस मार्जिन हमारे पास आप ये समझ लें कि जंक्शन होता है आउटर सरफेस और एक्सटर्नल वॉल्स के दरमियान, उसको कहते हैं केवो सरफेस मार्जिन्स। अब अगर हम क्लास 1 केवीटी के इंटरनल वॉल्स को देखें तो पल्पल फ्लोर होता है जो कि आपको जो जो नीचे जो पल्प है उसकी तरफ जो सरफेस मौजूद हो रही होती है या जो हॉरिजॉन्टल होती है पल्प के करीब, उस सरफेस को हम कहते हैं पल्पल वॉल या पल्पल वॉल नहीं सॉरी पल्पल फ्लोर कहते हैं। ठीक है। और एक्सटर्न और दूसरा उसमें इंटरनल वॉल्स में हमारे पास होता है एक्सियल वॉल। एक्सियल वॉल वो वॉल होता है जो टूथ आपके दांत के लॉन्ग एक्सिस के साथ पैरेलल खड़ा हो, तो वो जो इंटरनल साइड पे हो वो क्या कहलाएगा? एक्सियल वॉल ऑफ द इंटरनल कैविटी प्रिपरेशन कहलाएगा। एक्सटर्नल वॉल्स में आप मीजियल सरफेस की तरफ जो वॉल आएगी वो कहलाएगी मीजियल वॉल। जो डिस्टल साइड पे सरफेस या साइड पे वॉल आएगी वो कहलाएगी डिस्टल वॉल। उसके बाद जो फेशियल या बकल वाली साइड पे वॉल आएगी वो फेशियल या बकल वॉल कहलाएगी। और उसके बाद लिंगुअल सरफेस या लिंगुअल साइड पे जो वॉल केविटी की आ रही होती है उसको फेशियल वॉल कहते हैं, यानी एक्सटर्नल साइड पे जो आउटर सरफेस के साथ कनेक्ट हो रही होती है वो एक्सटर्नल वॉल कहलाती है फेशियल वॉल। ठीक है। यानी क्लास 1 केविटी हमारे पास 4 एक्सटर्नल वॉल होता है और एक उसमें इंटरनल वॉल होते हैं। इसके बाद एक और टर्म आ रहा होता है लाइन एंगल। लाइन एंगल क्या होती है? जंक्शन बिटवीन टू वॉल्स, दो वॉल के बीच में जो जंक्शन होती है वो कहलाती है लाइन एंगल। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है मीजियोफेशियल लाइन एंगल। तो इसमें क्या है? मीजियल साइड फेशियल साइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, जंक्शन बना रही है, तो ये मीजियोफेशियल लाइन एंगल कहला रही है। इसके बाद डिस्टोफेशियल, दूसरे एग्जांपल में डिस्टोफेशियल लाइन, यानी कि डिस्टल साइड फेशियल साइड पे जो दो एक दूसरे के साथ वॉल्स अटैच हो रहे हैं वो डिस्टोफेशियल लाइन एंगल कहलाती है। उसके बाद डिस्टोलिंगुअल लाइन एंगल, यानी डिस्टल साइड पे लिंगुअल साइड पे जो जंक्शन दो दीवारों का जो जंक्शन आ रहा है तो वो कहलाता है डिस्टोलिंगुअल लाइन एंगल। कोई भी जंक्शन जो दो वॉल के बीच हो वो कहलाता है लाइन एंगल। तो फिर जो जो वॉल उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के बेस पे इसको नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट एंगल। कोई भी जंक्शन जो 3 वॉल्स के बीच में हो वो कहलाता है पॉइंट एंगल। यानी कि हमारे पास इस केविटी में आप एक केविटी उठा लो और इसमें है मीजियोफेशियो पल्पल पॉइंट एंगल, यानी कि मीजियल साइड पे फेशियल साइड पे और नीचे फ्लोर जो है ना, फ्लोर वाला सरफेस पल्पल फ्लोर जो था वो मिलके 3 फ्लोर एक पॉइंट पे मिले तो ये क्या हो गया? मीजियो फेशियो पल्पल पॉइंट एंगल। दूसरे एग्जांपल में मीजियो लिंगुअल पल्पल पॉइंट एंगल, यानी मीजियल साइड लिंगुअल साइड और नीचे फ्लोर, तो 3 वॉल्स एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिले
तो हमारे पास क्या बना, मेसियोलिंगुअल पल्पल पॉइंट और डिस्टोफेशियो पल्पल पॉइंट एंगल, यानी कि डिस्टल साइड और फेशियल साइड और जो पल्पल फ्लोर है, तो ये तीन वॉल्स एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे अटैच हो रही है, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्टोफेशियो पल्पल पॉइंट एंगल। ठीक है। उसके बाद वॉल्स जो हमारे पास होते हैं उनके सरफेस होते हैं लाइन एंगल्स, किसी भी दो दीवारों के बीच जो जंक्शन होता है वो लाइन एंगल कहलाता है, और जब उसके साथ तीसरा दीवार या फ्लोर मिल जाता है तो ये तीन वॉल्स के बीच जो जंक्शन आ रहा है पॉइंट एंगल उसको कहते हैं। इसके बाद क्लास 1 कंपाउंड केविटी अगर हम देखें तो उसमें कंपाउंड केविटीज, ये तो हम सिंपल केविटी की बात कर रहे थे। कंपाउंड केविटीज में इधर हमारे पास एक स्टेप सा बना होता है, एक छोटा सा दीवार एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा फ्लोर आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा फ्लोर को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जिंजाइवल फ्लोर। चूंकि ये जिंजाइवा के करीब पड़ रहा है तो ये जिंजाइवल फ्लोर कहलाता है। और जो आपको सामने फेसिंग जो दीवार नजर आ रही है वो चूंकि टूथ के लॉन्ग एक्सिस के साथ खड़ी है, बेशक छोटी सी है स्टेप है, लेकिन वो लॉन्ग एक्सिस के साथ खड़ी है, तो इसको हम एक्सियल वॉल कहेंगे। और इसके स्टेप के ऊपर वाली साइड वो तो पल्पल फ्लोर है। ठीक है। तो इस जगह पे इस कैविटी में इनके नाम इन ही टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे इनको दी जाएगी। ठीक है। इससे थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे और इंटीरियर टूथ पे अभी आप सोच रहे होंगे, तो अभी हम एक क्लास 3 केविटी उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी या वॉल्स या फ्लोर्स हो सकती है। क्लास 3 केविटी में हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्स होंगी, जिसमें एक पैलेटल वॉल होगी, दूसरी लेबियल वॉल कहलाएगी क्योंकि वो लेबियल साइड पे आ रही है, तीसरी इंसाइजल वॉल कहलाएगी क्योंकि वो इंसाइजल एजेस की तरफ की डायरेक्शन में पड़ रही है, तो ये इंसाइजल वॉल कहलाएगी। और जो फोर्थ है वो कहलाएगा जिंजाइवल फ्लोर, क्योंकि वो जिंजाइवा के करीब पड़ रहा है तो ये जिंजाइवल फ्लोर कहलाता है। और वो फेस जो आपकी तरफ मूव करके देख रही है, यानी ये जो अंदर आपको जो दीवार नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सियल वॉल। एक्सियल वॉल क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो टूथ है इसके लॉन्ग एक्सिस के साथ ये पैरेलल खड़ा है, ये लॉन्ग परपेंडिकुलर नहीं है, फ्लोर की तरह परपेंडिकुलर 90 एंगल नहीं बना रहा, उसके साथ स्ट्रेट खड़ा हुआ है। इस वजह से ये जो अंदरूनी आपको वॉल नजर आ रही है ये कहलाएगी एक्सियल वॉल ऑफ दी क्लास 3 केविटी। इसी तरह मजीद और टॉपिक्स भी आएंगी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगी और कोशिश करेंगे कि सिंपल अल्फाज में आपको बताएं ताकि आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो और ये सफ़र जारी रहे।